संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। संधारित्र जो होता है वो दिष्ट धारा को रोक देता है। क्यों रोक देता है? तो इसके लिए एक फार्मूला जो होता है प्रत्यावर्ती धारा में संधारित्र का प्रतिघात XC इक्वल टू होता है 1/ωc। प्रत्यावर्ती धारा में संधारित्र का जो प्रतिघात होता है XC इक्वल टू 1/ωc होता है। और प्रतिघात मीन्स प्रतिरोध होता है, तो XC इक्वल टू 1/2π/c। और न्यू क्या होती है? आवृत्ति। न्यू क्या है? आवृत्ति है। अब तो XC इक्वल टू ये, लेकिन यदि इसी को दिष्ट धारा के लिए जो न्यू का मान होता है वो 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए न्यू का जो मान होता है क्या होता है? 0 होता है। तो जब न्यू का मान 0 होगा तो XC इक्वल टू 1/0, तो XC इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी। अब हुआ क्या देखो, प्रतिघात मतलब प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध मतलब धारा को रोकने वाला, धारा को रोकने। तो जब हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात लाते हैं तो ये आता है। और ये न्यू का मान जो होता है, AC के लिए न्यू का जो मान होता है, AC के लिए न्यू इक्वल टू 0 होता है। और DC के लिए AC के लिए न्यू का मान 50 होता है और DC के लिए न्यू का मान क्या होता है? 0। तो जब AC के लिए 50 लेंगे तो XC की वैल्यू कुछ न कुछ रहेगी। XC की वैल्यू कुछ न कुछ है फाइनाइट में रहेगी, ठीक है ना? फाइनाइट में रहेगी तो धारा को तो रोकेगा पर कंप्लीट नहीं रोकेगा। लेकिन दिष्ट धारा यदि संधारित्र से जाएगी तो संधारित्र जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? इनफाइनाइट। और प्रतिरोध यानी रोकने वाला, तो रोकने वाला अनंत शक्तिशाली है, तो धारा को कितना जाने देगा? एक भी नहीं, ठीक है ना? तो यही कारण होता है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, ठीक है ना? क्या कहा हमने? फिर से सुनना। प्रश्न ये आया है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है, क्यों? मतलब संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है, मतलब फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है ना? तो आपको बता दें प्रत्यावर्ती धारा में संधारित्र का एक प्रतिघात का ये सूत्र आया था कि ये होता है XC बराबर इतना। और प्रतिघात मीन्स एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। और दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान 0 जब हम रख देते हैं, ये 1/ωc से ये डिराइव फार्मूला होता है ना? तो ये न्यू का मान हमने यहाँ पर क्या लिया? AC के लिए तो 50 होगा, तो 50 रखें तो कोई ना कोई फाइनाइट मान होगा, कोई ना कोई फाइनाइट मान होगा। तो रोकेगा भी तो कुछ ना कुछ धारा तो जाएगी ही। लेकिन जब दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान 0 कर दिया जाता है, तो न्यू का मान जब 0 कर देते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। और जब प्रतिरोध अनंत होता है, रोकने वाला अनंत होता है, तो वो विद्युत धारा को नहीं जाने देता है। तो यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, ठीक है ना? थैंक यू।